तो दोस्तों राधे राधे। एक बार अयोध्या में श्री राम भगवान ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वह अपना रुख बदलकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और भगवान श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम उन्हें पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर मेरी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। और जैसे ही भोजन चालू हुआ तब भगवान श्री राम ने स्वयं उनके चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी खाना परोसते शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनके पत्तल पर कोई भी सामग्री बचती ही नहीं थी। तब सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में भोजन सामग्री परोसने में लग गए, पर पत्तल तो खाली ही नजर आती थी। भगवान श्री राम जी यह सब देखते हुए शंकर जी की लीला देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सब भोजन समाप्त होते ही महल में चिंता होने लगी। तब माता सीता जी के पास भी समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर परोसते ही खाली हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया परंतु फिर भी भगवान शंकर तृप्त नहीं हुए, तब श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हुई और शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत करा सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा कि अपने स्वामी को आप ही भोजन कराएं, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ से भोजन का पत्तल लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया और स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में लड्डू परोसा तो भगवान शंकर खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। जब मां अन्नपूर्णा ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना ही पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। मां अन्नपूर्णा काशी की अधिसवारी है, इसलिए वहां एक कहावत प्रचलित है कि बाबा बाबा सब कहे, माए कहे न कोई, बाबा के दरबार में माए कहे सो होए। अब शंकर जी भगवान श्री राम की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे और कहने लगे कि मैंने इतना खा लिया कि अब मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे आप उठाओ। इतने में हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लेटा दिया। शंकर जी ने कहा कि मेरा मुंह और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुंह धोने को जल दिया तो शंकर जी ने मुंह में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोधित होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से कहने लगी कि आपके उचित जल के छींटे गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर जी ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा चलाने लगी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली जिसमें तुम सफल रहे, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम जी ने कहा कि आपके पास जो भी चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चर्मा, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत,
पिशाच वह हमारे किसी काम के तो है नहीं, इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाए करें। भोले शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथा सुनाया करते थे। भरत ऋषि स्वयंभू मनु वंशी ऋषभ देव के पुत्र थे। उनके नाम से ही आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा था। उन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वनवास धारण किया तथा भगवान की भक्ति करने लगे। शालिग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान उन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृत की चिंता करते हुए उनकी मौत हो गई थी। इसी कारण उनका अगला जन्म जम्मू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थी। अब उन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है, इसलिए इस आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते रहे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक भी श्लोक याद नहीं करना चाहते थे। बाद में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई और भाभियां उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहित का काम करते थे। भाभियां उन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगी। इस कारण जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते और यहाँ से जो मिल जाता वहीं खा लेते और जहाँ जगह मिल जाती वहाँ सो जाते थे। वह सुख दुख और मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वह रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसे एक तांत्रिक ने बताया कि माँ काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से संतान हो जाएगी। ठीक समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वह भाग गया और तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहां डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेतों की मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। उसके कुछ दिनों बाद राजा रघुगण पालकी पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। तब रास्ते में पालकी के कहार की मौत हो गई। राजा रघुगण के सेवक खेत में जड़ भरत को ही उठा ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वह काफी संभल कर चल रहे थे ताकि उनके पैरों के नीचे कुचल कर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए। इस कारण वह संभाल कर चल रहे थे, जिसे पालकी डगमगा रही थी। राजा रघुगण ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। तब कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर ही चल रहे हैं, लेकिन यह नया कहार रह रहकर डगमगा रहा है। तब राजा रघुगण ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते। लेकिन अगर सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जड़ भरत ने कहा कि आप तो शरीर को दंड दे सकते हैं और पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस प्रकार मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते हो। यह सुनते ही राजा रघुगण ने अपनी पालकी रुकवा दी और उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर गए और उनसे उनका परिचय पूछा। तो जड़ भरत ने कहा कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ और ना ही कोई ऋषि हूँ।
मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्रीहरि की प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया था। मृग का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग दिया तो मुझे मृग का ही शरीर प्राप्त हुआ और मृग होने के साथ ही मुझे भगवान की कृपा से मेरा पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की। एक मृग के मोह में फंसकर मैं भगवान श्रीहरि का ध्यान भी करना भूल गया था। हे राजन, जब मैंने मृग के शरीर का त्याग किया तब मुझे ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। अब ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने के बाद भी मुझे पूर्व जन्म का पूरा स्मरण रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न जाए, अब अपने को छिपाया हुआ हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। हे राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा, और ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई पशु है, ना कोई ही मनुष्य। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। वही मानव जीवन की सार्थकता है। यही श्रेष्ठ है और यही श्रेष्ठ धर्म है। राजा रघुगढ़ जड़ भरत से अमृत ज्ञान प्राप्त कर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, हे महात्मन, आप मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, सब आत्मा ही है और सभी ब्रह्म है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और आप दुनिया के कोने में से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।